चालू कर दीजिए भैया जी। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में द्वितीय सोपान लिंगांत स्वरांत प्रकरण हमारा चल रहा है। उस स्वरांत लिंगांत प्रकरण में ऋरी है अंत में, जिनके ऐसे ऋकारांत शब्दों की चर्चा हमारे और आपके बीच में चल रही है। अभी हमने पूर्व सत्र में ऋकारांत शब्दों में पितृ, कर्तृ, कोष्ठी और स्वश्री इन शब्दों के माध्यम से प्रयोग सिद्ध किए और प्रयोग सिद्ध करने के बाद अब हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं निरी शब्द से तू भेदाह। अब निरी शब्द हमारे बीच में आता है। निरी माने होता है मनुष्य। और कहां पर विशेषता है कि निरी शब्द से आमी विशेषा। निरी शब्द में केवल आम विभक्ति में ही विशेषता है, बाकी कहीं कोई विशेषता नहीं है। निरी शब्द से तू भेदा, निरी शब्द में भेद है। कहां पर भेद है? कहते निरी शब्द से आमी विशेषा। निरी शब्द के सामने आम विभक्ति आ जाए तो आम विभक्ति के होने पर विशेषता होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर निरी शब्द के सामने आम विभक्ति आएगी तब हम विशेष जानेंगे, परंतु अभी यहाँ पर निरी शब्द की सिद्धि हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि निरी शब्द में क्या है। तो यहाँ पर निरी शब्द में रिरी है, तिरी नहीं है। और जब कोई भी शब्द में तिरी को छोड़कर यदि रिरी होती है तो घुट आदि विभक्तियों में अर्थात औ, जस, अम, औ इन विभक्तियों में घुटी च सूत्र से अर आदेश होता है। ये हम आपको प्रतिदिन समझा रहे हैं। त्रि प्रत्यय होगा, किसी धातु से त्रि प्रत्यय किया गया होगा, उस त्रि में रहने वाली रिरी के स्थान पर धातु स्त्री शब्द स्यार सूत्र से आर आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर। परंतु घुटी च कहता है केवल अंत में रिरी हो, उसका त्रि से कोई लेना देना ना हो, ऐसी रिरी के स्थान पर अर आदेश होता है। तो यहाँ पर निरी शब्द के सामने शी विभक्ति लेकर आएंगे और सी विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी और उसके बाद में आ सौ सी लोपश्चय अर्थात निरी में रहने वाली जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर आ आदेश होता है और सामने रहने वाली जो सी विभक्ति है उस सी विभक्ति का लोप हो जाता है। आ सौ सी लोपश्चय अर्थात निरी के स्थान पर आ आदेश होता है और सी विभक्ति का लोप हो जाता है तो शब्द बन जाता है ना। अब ना माने निषेध मत समझ लेना। ना माने मनुष्य, ना गच्छति। ना गच्छति का मतलब है मनुष्य जाता है। अब उसके बाद में औ विभक्ति आएगी औ। उस औ विभक्ति में ही हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अर करना है कि आर। तो यहाँ पर घुटी च
सूत्र से अर आदेश हो जाएगा, निरी के स्थान पर अर, और औ विभक्ति है तो उसमें जुड़ जाएगी तो बनेगा नरौ। जस विभक्ति के आने पर फिर री के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा तो बनेगा नराहा। उसके बाद में अम विभक्ति के आने पर अर आदेश हो जाएगा तो बनेगा नरम। उसके बाद में औ विभक्ति आएगी, अर आदेश हो जाएगा घुटीचा से तो बनेगा नरौ। अब संबोधन में हम प्रक्रिया चालू करते हैं और संबोधन में कोई अलग से नया काम नहीं होता है। जो पितृ शब्द के होने पर हुआ, जो कर्तृ शब्द के होने पर हुआ, वही काम हमें यहां पर करना है। अर्थात संबुद्धि में निरी शब्द से शी विभक्ति लेकर आए और सी विभक्ति के आने पर आसौ शीलोपश्च सूत्र की प्राप्ति होती है। घुटीचा सूत्र की प्राप्ति होती है। धातु स्त्री शब्द स्यार उसकी प्राप्ति नहीं होती है, पर सूत्र के माध्यम से हमें प्राप्त करना पड़ता है, बताना पड़ता है, दर्शाना पड़ता है। यहाँ पर धातु स्त्री शब्द स्यार की प्राप्ति नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्त्री नहीं है। तो सूत्र आता है आ ना आचा ना संबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि के होने पर ऋरी के स्थान पर आ आदेश नहीं होता और आर आदेश नहीं होता है। उसका यही काम है कि ना आ होना है ना आर होना है। तो यहाँ पर दो सूत्रों की प्राप्ति है, आर की तो है ही नहीं। यहाँ पर तो आ सौ शीलोपस्य से आ की प्राप्ति है और घुटीचा सूत्र से अर की प्राप्ति है। तो दो सूत्रों की प्राप्ति होने पर आ जो आदेश हो रहा था और सी का लोप हो रहा था, उस सूत्र का निषेध हो जाता है। जब दो सूत्रों की प्राप्ति है और एक सूत्र का निषेध हो जाता है तो स्वाभाविक है कि घुटीचा सूत्र लगेगा और घुटीचा सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। ना रा और उसके बाद में शी का सा। यहाँ पर व्यंजनाच सूत्र से जो सी विभक्ति लेकर आए हैं उसका लोप हो जाएगा और जो अर आदेश किया जो रा है उसका रेप शोर विसर्जन यहाँ से विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा हे नह। हे नह हे मनुष्य। उसके बाद में द्विवचन में हे नरौ, बहुवचन में हे नरहा पूर्ववत। अब सस विभक्ति के आने पर अग्निवक्षसि, पुराना सूत्र है अग्निवक्षसि। सस विभक्ति के आने पर अग्निवत कार्य होता है और अग्निवत कार्य होने के कारण शशोकारा सस्य नो स्त्रियाम, ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम सूत्र के माध्यम से जो सस विभक्ति का आ है उस आ के और ऋरी के दोनों के स्थान पर, माने सस का जो आ है उस आ के स्थान पर अग्नि संज्ञक जो सामने पूर्व स्वर है उस स्वर को देखकर
वही स्वर आदेश हो जाता है, यानी कि अस का आ है उसको रीरी हो जाएगा, और जो सा है उस सा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, यानी कि निरी धन नृन, निरी धन ऋण। ये स्थिति हमारे सामने है। तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र के माध्यम से सिद्धि हो जाती है नृन। अब तृतीया विभक्ति के एक वचन में नया काम कुछ नहीं। र में वर्ण अर्थात ऋरी के स्थान पर रा आदेश होता है, और रा आदेश हो जाएगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो बन जाएगा निरा निरा। द्विवचन में निर्भ्याम निरिभी। चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर र में वर्णा सूत्र से ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बनेगा निरे। फिर निर्भ्याम निर्भ्य। अब आगे आता है निरीधन घसी और घस। घसी और घस में से अस्वस्थता है, और सूत्र आता है रिदंतात सपूर्वः। रिदंतात सपूर्वः अर्थात रिदंत अंग, रिदंत शब्द से घसी और घस विभक्ति के आ के स्थान पर और ऋरी इन दोनों के स्थान पर उ आदेश होता है उ, और जब दोनों के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, ना व्यंजन है उसमें उ आकर जुड़ जाएगा, और सा के स्थान पर रेप शोर विसर्जनिया लगेगा तो बन जाएगा नूहू। फिर ओस विभक्ति लाएंगे, तो ओस विभक्ति के लाने पर र में वर्णा सूत्र लगेगा, और वह सूत्र लगेगा तो बन जाएगा निरोह। ऋरी के स्थान पर रा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, और रेप शोर विसर्जनिया। अब आम विभक्ति लेकर आते हैं। आम निरीधन आम, यहां पर आमी चा नू, क्योंकि यह निरी शब्द हिरस्व है। हिरस्व के सामने आम विभक्ति के आने पर नू का आगम हो जाता है, और नू में से उ का अनुबंध हो जाता है, ना आम का अवयव बन जाता है, और ना आम का अवयव बन जाने पर निरीधन नाम। यहां पर दीर्घ मामी सनऊ सूत्र की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र 204 नंबर का सूत्र हमारे बीच में हाजिर होता है। सूत्र है निरीवा, अर्थात निरी शब्द के सामने आम विभक्ति के होने पर उस निरी शब्द को जो दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ आप कर रहे हैं, वह दीर्घ आदेश विकल्प से होता है निरीवा। अर्थात निरी शब्द के सामने आम विभक्ति के आने पर उस निरी शब्द को विकल्प से दीर्घ आदेश होता है। दीर्घ मामी सनऊ से नित्य दीर्घ आदेश की प्राप्ति थी, परंतु यह निषेध कर देगा तो दीर्घ होगा भी और नहीं होगा। दीर्घ होने पर निरीनाम
और दीर्घ नहीं होने पर नृणाम। यहाँ पर 139 नंबर का सूत्र रश्री वर्णेभ्यो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। सूत्र के माध्यम से जो ना है उस ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा और प्रयोग बनेगा नृणाम। नृणाम दीर्घ हो जाएगा तो नृणाम, नहीं होगा तो नृणाम, यानी कि विकल्प से दीर्घ होता है। गी विभक्ति के आने पर अर्गौ, ऋरी के स्थान पर अर आदेश होता है। गी विभक्ति के होने पर तो बनेगा नरी। ओस विभक्ति के आने पर रम वर्ण, सूत्र लगेगा तो बनेगा निरो। और उसके बाद में सुप विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध हो जाएगा और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा और शब्द की सिद्धि हो जाएगी निरीसु। इस प्रकार से पूर्ण रिदंता इति रिदंता। अब निरी शब्द में यहाँ पर केवल विशेषता इतनी है कि आम विभक्ति के होने पर दीर्घ मामी सनऊ से जो दीर्घ की नित्य प्राप्ति थी, तो निरीवा सूत्र कहता है दीर्घ होगा भी और नहीं होगा। शेष प्रक्रिया पूर्व शब्द की तरह, पितृ की तरह घुटी च सूत्र से अर होगा घुट विभक्तियों के होने पर। तो इस प्रकार निरी माने रिकारांत शब्दों की पूर्णता हो चुकी है। अब आगे कहते हैं रिकार लिकार लिकार एकारांता अप्रसिद्धा, अर्थात दीर्घ रिकारांत लिकारांत दीर्घ लिकारांत और इन शब्दों की सिद्धि नहीं है। और एकारांत एकारांत शब्द भी नहीं है। अब हमारे बीच में ऐकारांत, ऐकारांत पुल्लिंग शब्द रई शब्द आता, रई रई माने धन। ऐकारांत पुल्लिंगो रई शब्द। अब रई शब्द हमारे बीच में आता है और इस रई शब्द की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।